जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे इटली में जल्दी पेपर कैसे मिलते हैं। जो दोस्त डंकी लगा के आते हैं उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, बात वहीं से शुरू करेंगे कि जी जैसे आप लोग आ ऊनो का या आ दुए का आप लोग पेपर ले लेते हैं ना, फोलियो ले लेते हैं, यानी कि उसको यानी कि लैंग्वेज कोर्स का आ दुए का या आ ऊनो का आप लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, तो वो दोस्तों आपके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप लोगों को पेपर मिलने की गारंटी होती है। वो उसकी गारंटी अभी कैसे है, उसका ये मकसद होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो आपका इंटरव्यू लेंगे या आपके साथ जो बैठते उठते हैं या आपके कैंप वाले, उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जी हाँ भाई, इसने यहाँ की ज़ुबान सीखी हुई है, इसका ये मकसद है कि ये यहाँ ही रहना चाहता है। तो इसलिए आप अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। अभी इसके बाद हम लोगों ने किस चीज़ को यानी कि लेना है कि आप लोगों ने अगर कैंप में हैं तो उनको बोले जी मेरे पास परमेसो दी सोजोर्नो है, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया है या होने वाला है, या मेरे पास आ ऊनो आ दुए का सर्टिफिकेट है, तो सर मुझे बराए मेहरबानी यहाँ का रेजिडेंसा चाहिए कि मुझे रेजिडेंसे की ज़रूरत है। वो बोलेंगे कि रेजिडेंसे की क्या ज़रूरत है। जी मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रेजिडेंसा ज़रूरी है कि अगर आप रेजिडेंसा ले आते हैं ना तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी काम करते हैं ना, वो परमेसो सोजोर्नो के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने यही कहना है जी हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है। फिर उसके लिए आप लोगों वो कमूने में भेजेंगे। कमूना किसको बोलते हैं? जो यूनियन कौंसिल होती है। वो यूनियन कौंसिल यानी कि हमारे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल बोलते हैं, लेकिन उसको इसी इटली की लैंग्वेज में कमूना बोलते हैं। वो आपको कमूने में भेजेंगे और जब आप कमूने में जाके अपने 23 यूरो से या 31 यूरो लगा के अपना एक रेजिडेंसा बनवा लेंगे। ये जो 3 चीज़ें हैं ना भाई मेरे, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले आपके पास आ गई परमेसो दी सोजोर्नो, आ ऊनो या दुए का सर्टिफिकेट आ गया, रेजिडेंसा आ गया और लवोरो दी कॉन्ट्रैक्टो आ गया, यानी जो आप लोग काम कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ये 4 चीज़ें हैं। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जिस आदमी के पास ये 4 चीज़ें हैं और उसने कैंप नहीं छोड़ा अभी तक, समझ लो उसको पेपर मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ गारंटी ये है कि आप लोगों को ज़ुबान आनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने ये कर लिया और हम लोग अभी हमारे पेपर नहीं आ रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, आते हैं, सबके आते हैं। चौथी और आखिरी बात ये है कि भाई मेरे कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ें सब चीज़ें मौजूद हैं, ये चारों ऑप्शन जो मैंने बताए आपके पास मौजूद हैं, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यह है कि आपने स्टोरी क्या दी हुई है। आपकी स्टोरी झूठी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त ऐसे हैं कि अपनी स्टोरी को रट्टा लगा रहे होते हैं, रट्टा लगा के तो जब अदालत में जाते हैं उनके सामने जैसे कि इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भूल जाते हैं, फिर वो दूसरी बार पूछते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए भाई मेरे, आप लोगों ने स्टोरी मुख्तसर जी बनानी है, मुख्तसर जी स्टोरी बना के तो फिर आप लोगों ने इंटरव्यू देना है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यार जो सवाल आप लोगों ने करने हैं ना किसी भी किस्म के, तो जवाब भी आपने खुद ही देने हैं। यानी कि अपने केस के आप वकील भी आप ही हैं, जज भी आप ही हैं और मुद्दई भी आप हैं। तो इसलिए भाई मेरे वो स्टोरी देनी है कि जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, जो आपके लिए नॉर्मल हो। यानी कि कुछ नाम ऐसे होते हैं आप भूल ना सको, कुछ डेट ऐसी होती है जो भूल ना सको, तो फिर इस तरह आप लोगों को स्टोरी याद रहेगी। अगर आप कहें जी हमें स्टोरी याद नहीं है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता भाई मेरे। आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए जी हाँ हमने स्टोरी अच्छी दी है तो इस स्टोरी का हमें ये फ़ायदा है, ठीक है ना भाई मेरे। तो फिर आप लोगों को ये सही मिलेगा। अगर आप लोग कहते हैं कि जी हमारी स्टोरी भी ठीक है, हमें सब कुछ भी पता है, तो हम लोग वहाँ से पेपर ले लें, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को इन रिक्वायरमेंट के ऊपर चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर मिलेंगे और गारंटी से मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई आदमी पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है, उसके पास हर एक चीज़ है, तो फिर भी उसको पेपर नहीं मिल रहे, तो वो इन अदारों में जाए। फॉर एग्जांपल उसने कैंप छोड़ दिया है, अगर उसने कैंप छोड़ दिया तो उसके पेपर फिर भी नहीं आ रहे, कैंप छोड़ दिया है, सारी चीज़ें मुकम्मल है लेकिन उसके पास पेपर नहीं है, तो वो कम से कम इतना सोचे कि किसी अदारे के पास जाए, जैसे कि अंकर हो गया, नागा वाले हो गए, ठीक है, रेड क्रॉस वाले हो गए, CGIL वाले हो गए, इनकी मदद ले कि अपना का जो मसला आपका केस है उसको पुट अप करे और अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाए,
ٹھیک ہے بھائی میرے, اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو اگر مزید کسی دوست نے اسی حوالے سے بات کرنی ہو تو بھائی میرے آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ساری جتنی بھی یعنی کہ انفارمیشن ہوگی وہ کریکٹ دوں گا, کیونکہ بھائی میرے میں آلریڈی اٹلی میں ہوں. ٹھیک ہے بھائی میرے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.